नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 14/5/2020 है। कक्षा 6, 7 और 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम समय के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है समय लेखनम। बच्चों, संस्कृत में जैसे आपने हिंदी में अभी तक समय लिखना और बोलना जाना है, सीखा, इसी तरह से हमारे संस्कृत भाषा में भी समय को किस तरह से देखा जाता है और उसको क्या कहा जाता है, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको समय से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जिसे आप ध्यान से सुनना। और उस कहानी में हमें यह भी पता चलेगा कि जैसे हम बोलते हैं क्या बज गया, कितना बजा, तो ये बजा शब्द जो है वो किस तरह से समय के साथ मिला, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम जो है कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में समय एक बड़ी सी धूप घड़ी से देखा जाता था। धूप घड़ियाँ सभी स्थानों पर नहीं बनाई जा सकती थी। समय देखने के लिए घड़ी तक जाना भी कठिन था। इसलिए एक घड़ी से समय देखकर 1 बजे का समय होने पर 1 घंटा बजा दिया जाता था, जिससे सभी लोगों को उसकी आवाज़ सुनकर यह पता चल जाता था कि 1 बज गया है। इसी तरह से बच्चों 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक 12 बार घंटे बजाए जाते थे। जैसे कि 3 बजा तो 3 घंटा बजा दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर लोगों को पता चल जाता था कि 3 बज गए। इसी तरह से 4 बजने पर 4 बार घंटा, 5 बजने पर 5 बार बजाया जाता था। इसी तरह से 12 बजने पर 12 बार घंटे को बजा दिया जाता था। इसी से समय के साथ बजना शब्द जुड़ा, क्योंकि सब आवाज़ सुनते ही सबको यह पता चल जाता था कि 1 बज गए। तो वो जो है मुँह से अपने ये शब्द निकालते थे, बजने वाला शब्द निकालते थे। इसी से समय के साथ बजना शब्द जुड़ा। जैसे हमने कहना शुरू किया कि कितने बज गए, क्या बजा है। लेकिन आज बच्चों, हमारा जो है आधुनिक युग है, जिसमें कोई भी घंटा नहीं बजाया जाता है। फिर भी यह बजने का शब्द समय के साथ जिस तरह से क्षीर नीर यानी दूध और पानी एक समान मिलकर हो जाते हैं, इसमें यह नहीं पता लगाया जा सकता कि दूध के कितना है और पानी। इसी तरह से बच्चों बजना शब्द भी हमारे समय के साथ जुड़ गया। तो देखा बच्चों आपने कि कितना मनोरंजन तथ्य है यह, कि बजना शब्द किस तरह से समय के साथ जुड़ा। और प्राचीन समय में घड़ियाँ जो है नहीं थी, तो किस तरह से घड़ी देखने का प्रचलन शुरू हुआ था। तो आइए अब हम यहाँ पर संस्कृत में जाने कि समय किस तरह से संस्कृत में देखा जाता है। इसके लिए बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर घड़ी का चित्र बनाया हुआ है। और इससे आपको क्या पता चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 2 पर है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपको हिंदी में पता चल गया कि ये 2 बजे हैं। तो इसको हमने जैसे पूर्ण समय यानी पूर्णम समय यानी जो सामान्य समय 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 8 बज गए, 12 बज गए, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बजा है, 2 बज गए, क्या बजा है, 4 बज गए। तो इसमें देखिए आपको 2 बजे के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, द्विवादनम। मैंने आपको संस्कृत में गिनतियाँ पढ़ाई थी ना, इसीलिए पढ़ाया था कि आगे चलकर मैं आपको समय समझा सकूं कि किस तरह से संस्कृत में समय को बोला जाता है। तो 2 बजे तो द्विवादनम। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है ना, छोटी और बड़ी सुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 6 पर है। तो क्या बज गया है, आपने हिंदी में जान लिया कि 6 बज गए। लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, षड्वादनम। आपका 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो 5 बजा तो पंचवादनम, 9 बजा तो नववादनम, 10 बजा तो दशवादनम। मतलब सब में आपको संख्या लिख के और वादनम शब्द का जो है
प्रयोग करना है। संख्या के साथ जितने बजे हैं उस संख्या को लिखकर और वादनम शब्द उसके साथ लिखना है। तो आपको पता चला कि पूर्णम समय क्या होता है संस्कृत में, जो पूरा बजता है, 1 बज गया, 2 बज गया, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा हमारा क्या है, सपाद। सपाद समय को हम क्या कहते हैं, सपाद का मतलब होता है सवा, हिंदी में कहते हैं आप सवा। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया है कि बड़ी सुई 3 पर है और छोटी सुई 4 पर है। तो आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 4:15 हो गए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 4:15, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि 4:15 बज गए, बोलते हैं ना, 4:15 बज गए। हमने यहाँ पर 4:15 लिख के भी दिखाया है, 4:15 और 4:15 भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, सपाद। यही सपाद शब्द जो है 4:15 में हर संख्या के साथ लगेगा। और कौन सी संख्या के जो है सवा हो रहे हैं, 4 के, तो 4:15। तो 4:15 को हमने सवा के लिए लिखा सपाद चतुर्वादनम। इसी तरह से सपाद पंचवादनम, सपाद षटवादनम। अब यहाँ पर देखिए, छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 3 पर है। तो इससे आपको क्या पता चला, 9:15 बज गए या 9:15 हो गए, आप हिंदी में कहते हैं। संस्कृत में इसको हम कहेंगे सपाद नववादनम। आपने देखा कि किस तरह से सपाद शब्द पहले आया है और संख्याएं बाद में लिखी गई हैं संस्कृत में। और जब हम 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे का समय लिखते हैं तो उसमें संख्या पहले आती है बच्चों, और वादनम शब्द बाद में लगता है। लेकिन जब हम सवा लिखेंगे या 4:15, 5:15, तो हम सपाद पहले लिखेंगे। और किस संख्या का समय हम देख रहे हैं कि 4:15 या 4:15 के लिए हम तो संख्या बाद में लिखेंगे, चतुर्वादनम। आप देखिए यहाँ पर सपाद पहले है और चतुर्वादनम बाद में है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 9:15 हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सपाद शब्द का प्रयोग पहले किया और 9, तो 9वादनम। तो आपका जो है देखा आपने। इसी तरह से आपका 3:15 बजा तो सपाद त्रिवादनम, 6:15 बजा तो सपाद षडवादनम। इसी तरह से जितने भी आपके ये आएंगे 3:15, 10:15, तो इस तरह से हम सपाद शब्द के बाद ही संख्या का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखें सार्ध समय। सार्ध क्या होता है संस्कृत में, साढ़े जिसको बोलते हो, या इतने बजकर इतने मिनट, जैसे हमने यहाँ पर घड़ी में दिखाया है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 11:30। तो और यहाँ पर भी हमने देखिए 11:30 लिखा है, तो आप लोग हिंदी में यही तो कहते हैं 11:30 बज गए, 11:30 हो रहे हैं। तो साढ़े के लिए हम क्या लिखते हैं, सार्ध एकादश वादनम। तो संस्कृत में बच्चों सार्ध को क्या कहते हैं, साढ़े को सार्ध समयम। सार्ध समयम को हमने अब बताया आपको, जैसा कि 11:30। अब यहाँ पर 11 पे जो है छोटी सुई है और 6 पे बड़ी सुई है, तो 11:30 हुए। हमने बोला यहाँ पर सार्ध एकादश वादनम। आपको संख्याएं पता ही हैं, 11 को एकादश कहते हैं और सार्ध यानी 30 मिनट हो रहे हैं, आधा समय बीत चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे सपाद में सपाद शब्द पहले आया, ऐसे सार्ध में भी सार्ध शब्द पहले आया। सार्ध लिखने के बाद ही हम अगली संख्या का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप देखिए अगले चित्र में बड़ी सुई छोटी सुई 9 और 8 के बीच में है। जिस तरह से यहाँ पर 11 और 12 के बीच में थी सुई, तो इसका मतलब था कि आधा समय बीत चुका है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 8 और 9 के बीच में छोटी सुई है और बड़ी सुई 6 पर है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप कहते हो 8:30 बज गए, 8:30 हो रहे हैं। इसी तरह से तो आप बोलते हो। तो इसके लिए भी अब देखिए आधे के लिए हमने क्या लिखा, सार्ध। आधे का मतलब जो है सार्ध का मतलब आधा भी होता है और जो है साढ़े भी होता है। तो हमने यहाँ पर सार्ध लिखा। अब 8 है, क्योंकि 8:30 ही तो हो रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा सार्ध अष्ट वादनम। तो आप देख रहे हैं इस तरह से सार्ध पहले लग रहा है और संख्या जो है वो बाद में लिखी जा रही है। इसी तरह से आप 9:30 बज रहे हैं तो सार्ध नववादनम,
10:30 बज रहे हैं तो दशवादनम, 12:30 हो रहे तो द्वादशवादनम। इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। हमारा चौथा भाग है पादोन समयम, यानी पादोन का मतलब होता है पौने। जैसे यहाँ पर 9:45 हो रहे तो हमने 9:45 या 10 बजने में 15 मिनट कम, यहाँ पर हमने लिखा है। इसी को हम 9:45 भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन 9:45 को आप संस्कृत में जब लिखेंगे तो यानी 15 मिनट बाद जो है वो 10 बज जाएंगे ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी सुई 10 पर पहुँचने वाली है, तो 15 मिनट बाद आपके 10 यहाँ पर 10 बज जाएंगे। तो हम इसलिए इस 9:45 को या 9:45 के लिए हम यहाँ 9 की संख्या ना लिखकर 10 की संख्या लिखेंगे। आप इस तरह से समझ लेना कि 9:45 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं, इसका मतलब हमें पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर हमने 9:45 को या 10 बजने में 15 मिनट हो या 9:45, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पादोन दशवादनम, यानी 10 बजने में 15 मिनट कम। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटी सुई 7 पर पहुँचने वाली है और बड़ी सुई हमारी 9 पर है। तो क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ पर इसको हम कहेंगे 6:45 या 7 बजने में 15 मिनट कम या 6:45। तो आप देख रहे हैं 6:45 बोलने पर तो 6 की गिनती आ रही है और 6:45 बोलने पर सीधे हमें 7 की संख्या का पता चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको बताया मैंने, पौने के लिए पादोन और कौन सी संख्या, अब क्या समय होने वाला है 15 मिनट बाद, 7 बजने वाला है, तो हमने यहाँ लिखा सप्तवादनम। इसी तरह से आप जो है 5:45 हो रहे हैं तो 5:45 की जगह आप लिखेंगे पादोन षटवादनम। इसी तरह से 7:45 हो रहे हैं तो आपको हमने बताया 7:45 के लिए कि पादोन 7:45 के लिए हमने आपको बताया कि पादोन अष्टवादनम। इस तरीके से आप लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पादोन भी संख्या से पहले ही लगाया जा रहा है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको समय देखना बताया। आपको एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, पूर्ण समयम क्या होता है, पूरा समय जो हम 1 बजे 2 बजे तो उसको बोलते हैं 1 वादनम 2 वादनम। उसके बाद हमारा दूसरा भाग आता है सपाद समयम, यानी इसको सपाद को सवा बोलते हैं हम लोग, जैसे कि 4:15, 5:15 या 4:15, 5:15, तो हम उनको क्या कहते हैं, सपाद चतुर्वादनम। इसी तरह से हम सार्ध समयम, यानी 7:30 का मतलब साढ़े हो गया, इसका मतलब जैसे हम बोलते हैं 11:30, 12:30, 1:30, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, सार्ध संस्कृत में। तो सार्ध एकादशवादनम हमने यहाँ लिखा, सार्ध द्वादशवादनम जो है आपका जैसे कि 3:30 है तो सार्ध त्रिवादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर तो जो संख्या होती है वही हम लिखते हैं कि 11:30 तो हमने सार्ध एकादशवादनम लिख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 9:45 है तो हमें इसकी अगली संख्या कि अब 9:45 के बाद क्या बजने वाला है, यानी 10 बजने वाला है, तो हम उस 10 संख्या को यहाँ की संस्कृत की संख्या को यहाँ पर हम रखेंगे। इस चीज़ का आपको इसमें केवल ध्यान देना है कि अगली संख्या आएगी। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा कि समय में आप देख रहे हैं कि सपाद संख्या से पहले लग रहा है, सार्ध संख्या से पहले लगाया जा रहा है, पादोन संख्या से पहले लगाया जा रहा है संस्कृत में। इस तरह से जो है समय देखा जाता है। आशा करती हूँ आपको समय संस्कृत में देखना और पढ़ना समझ में आया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। बच्चों हमारा आज का गृह कार्य है संस्कृत में समय लिखिए। हमने यहाँ पर बच्चों संख्याएं दी हुई हैं जिसे आपको संस्कृत में लिखना है। संख्याएं हमारी हैं 5:45, 9, 6:15, 10, 30। तो आप जान ही रहे हैं इसको 10:30, 6:15, 9 और 5:45 या 5:45
इसको जैसा हमने पीछे आपको चित्र बनाकर घड़ी का और उसमें संख्याओं को दिखाकर नीचे जो है उसका क्या बजा है उसको हमने लिखा है संस्कृत में, इसी तरह से आप घड़ी बनाकर उसमें संख्या की क्या बज रहा है उसको दर्शाकर और उसके नीचे आपको उसका समय संस्कृत में लिखना है, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, संस्कृत में लिखे समय को संख्या में लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमने संस्कृत में समय लिख दिया है, 1:30 द्वादशवादनम पादोनष्टवादनम सपाद पंचवादनम। इसको आपको संख्या में लिखना है, संस्कृत में लिखा हुआ है, आपको संख्या में लिखना है। बच्चों आप बस एक बार फिर बता दे रही हूँ, आप ध्यान दें। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 12 बज रहे हैं, इनकी संख्याएं पहले आएंगी और वादनम बाद में लिखा जाएगा। जैसे 1 वादनम, 2 वादनम, 3 वादनम, देख रहे हैं आप संख्या पहले आ रही है। और सार्ध वादनम यानी 9:30 या जो भी है आपका 10:30 जो भी आता है तो सार्ध पहले आएगा और समय बाद में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर 1:30 वादनम है, पादोन में भी जो है पादोन पहले आएगा, संख्या बाद में आएगी। और अब पादोन के लिए आप जान ही रहे हैं कि अगली संख्या आती है, हमने आपको पीछे अच्छे से बताया है। इसी तरह देखिए सपाद में भी पंचवादनम बाद में आया है, संख्या बाद में आई है और सपाद पहले लिखा गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आशा करती हूँ आपको समय लेखन अच्छे से संस्कृत में समझ आ गया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।